चला था, अभी नाव जहाज चला नहीं था पानी का, तो भगवान ने सोचा इसका देखें हृदय शुद्ध हुआ कि नहीं। एक दंडी स्वामी का रूप बना करके वहां पहुंच गए। बोले अच्छा वो धन दान दे रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई अगर देखा तो सही इसका हृदय शुद्ध की नहीं है। तो दंडी स्वामी का रूप बना के वहां चले गए। दंडी स्वामी कौन होते हैं? जो दंड लिए रहते हैं। समाज में उनको समाज में दंड देने का अधिकार है। जैसे राजा था ना, राजा बन गया तो राजा कहता है अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं सबको दंड दूंगा। तो दंडी जो उनके पुरोहित है वो दंड लेकर भी कमर में मारते हैं। ये प्रक्रिया होती थी पहले जो राजा सिंहासन बैठता था कि तुम धर्म में से विमुख हो गए तो हम तुमको दंड देंगे। वैसे तुम सबको दंड दे सकते हो, अगर धर्म से विमुख हुए तो हम तुमको दंड देंगे। इसलिए कमर में डंडा लगाया जाता था और डंडी लेके चलते थे जो दंडी स्वामी। तो राजा नियम पे चलते थे, जब तक नियम पे चले तब तक हमारा राज्य कहाँ तक था? ईरान इराक तक। जब नियमों से बाहर हो गए तो अब हिंदुस्तान में भी कितने हालत खराब हो गई है कई जगहों पर, जहाँ खुलकर जय सिया राम नहीं कह सकते, उसमें भी पाबंदियां आ जाती है। अच्छा, जय श्री राम और जय सिया राम में क्या फर्क है? बहुत सी मैं इससे बड़ा विरोध सुनता हूँ। अगर आप राम अयोध्या वाली बात करोगे, अयोध्या में तो बाल राम जी का जन्म हुआ था ना, तो वहां तो जय श्री राम ही थे। सिया राम कब हुए? जब विवाह हुआ। तो क्या बच्चे को भी जय सिया राम बोलेंगे क्या? अब मेरी धर्मपत्नी पहले नहीं आई तो पहले से बोल दोगे मेरी पत्नी का नाम? श्री तो है ही वो। कुछ लोग कहते थे ना जय सिया राम क्यों कहते हो, जय श्री राम क्यों कहते हो, जय सिया राम बोलो। भाई जब विवाह ही नहीं हुआ, राम छोटे से हैं। अयोध्या में कौन है? अयोध्या का स्टेटस मालूम है ना आपको? अयोध्या में क्या है? राम जी के सेवक को उनका संरक्षक माना गया है। तो वो बालक रूप है राम जी, बालक। ठुमक ठुमक चल रामचंद्र वाजत पैजनिया। तो क्या बोलोगे? जय श्री राम। तो एक बार बोलो जय श्री राम। और जब सिया राम बोलेंगे तो हम जब सीता जी के साथ दरबार में शोभित है तो जय सिया राम। तो समझना इस बात को। हाँ, लोग भ्रमित कर सकते हैं, आजकल बहुत ज्यादा भ्रम पैदा कर देते हैं। ये क्यों बोलते हैं और वो क्यों नहीं बोलते, तुमको बताओ कहाँ क्या बोलना है। तो कहते हैं दंडी स्वामी का रूप बना के सामने आए और देखा कि इनका मन शुद्ध हुआ कि नहीं। तो उनके वहां जाकर के बोले क्या है तुम्हारे जहाज, पानी के जहाज में बहुत कुछ भरा हुआ होता है ना, तो जहाज दबा हुआ था, उसमें क्या था? हीरे जवाहरात। अब जब इस प्रकार पूछा कि क्या भरा हुआ है, तो इस स्थिति को देख करके उन दोनों के मन में शंका आई कि साधु क्यों पूछ रहा है। ये तो बोले भाई क्या आपको कुछ चाहिए? वनस्पादी वचना बबुरी भिडंग तेज पारा है, मुस्की मुलेठी माघी मिर्च मजम फल केसर कचूर काजू कासनी छुहारा है। सब दवाइयां हैं वैसे। और क्या क्या है? पीपर पित्त परा चंद पिपरा मूल आंवला अजवाइन और आलू बुखारा है। चंचल घिरौंजी चौवा चंदन सुचारू चीनी इलायची लवंग लोहवान सोडा खारा है। तेज पात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च और हींग हल्दी आदि गरम मसाला है। सालिम सुपारी सुरती शहर बनारस की कत्था कानपुर श्वेत कटनी का काला है। जुआखार जहरमार जावत्री जारभान सिंधिया सोहागा सोठ अमितास आला है। शहद सवेदा सीप सांबर नमक सेंधा गरीगेर गोला बड़ा कलकत्ता वाला है। सामान वाला है, मसाले है। तो दंडी स्वामी तथास्तु, जो तुम कह रहे हो वही हो, चले गए। और उन्होंने संध्या भोजन किया, दान किया। देखा तो जैसे जाने लगे तो जहाज पानी का जो था ऊपर आ गया, तो घबरा के अंदर गए। देखा तो वहां वही सब भरा वाला जो बताया था, तेज पत्ता और जीरे की खुशबू आ रही है। अब वो धन को देखते थे कि हालत खराब। व्यापारी जो वैसे था वो मूर्छित हो गया। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तेजी कहते हैं कि भावना धन पर थी। दामा समझदार था, होश में आए, बोले पिताश्री चिंता मत करो,
चिंता मत करो, क्योंकि आपने भी झूठ बोला था। क्या आपको जरूरत थी बेवजह झूठ बोलने की? इसलिए बिना मतलब में झूठ बोलना नहीं चाहिए। कोशिश तो ये करनी चाहिए झूठ ना बोलना पड़े। मगर सटे साठ्यम समाचरे, अगर किसी को सुधारना है और हमसे कोई छल कर रहा है तो भाई उसको वैसे ही दोहराओगे। इस राजाओं के सिद्धांत के चक्कर में तो हम खत्म होते चले गए। तो क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, सट के साथ सटता से पार करना पड़ता है। तो कहता है दामाद समझदार था, बोला पिता चिंता मत करें, हे ससुर जी चिंता मत करो, क्योंकि सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों चिंता न करें? कि चिंता चिता से कहती है, चिंता चिता से कहती है, कि चिंता चिता से कहती है कि रे चिता मैं तुझसे बड़ी हूं। चिंता चिता से कहती है रे चिता मैं तुझसे बड़ी हूं। तुम मुर्दे को जलाती है और मैं जीते जी को जलाती हूं।